एक थाली और एक चम्मच ले आइए, बाकी तो आप समझ ही गए होंगे। क्या एक थाली और एक चम्मच अब स्टूडेंट्स के गुस्से की सबसे बड़ी आवाज बनने जा रहे हैं? क्या जंतर मंतर पर बजने वाली थालियों की गूंज सत्ता के गलियारों तक पहुंचेगी? और क्या नीट पेपर लीक विवाद को लेकर शुरू हुआ आंदोलन अब एक नए स्टेज में एंट्री कर चुका है? इन सवालों के बीच राजधानी दिल्ली में एक बार फिर छात्रों और युवाओं को बड़े लेवल पर जोड़ने की तैयारियां हो गई हैं। नमस्कार, मैं हूं खुशबू शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज 24। दरअसल नीट पेपर लीक, परीक्षा व्यवस्था में कथित खामियों और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर कॉकरोच जनता पार्टी यानी कि सीजेपी एक बार फिर जंतर मंतर का रुख करने जा रही है। 20 जून यानी कि आज दोपहर 1 बजे होने वाले इस प्रदर्शन से ठीक एक दिन पहले सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दिपके ने अपने समर्थकों से एक अनोखी अपील कर दी है। उन्होंने कहा है कि जो भी लोग इस प्रोटेस्ट में शामिल होने आ रहे हैं वो अपने साथ एक थाली और एक चम्मच जरूर लेकर आए। सोशल मीडिया पर जारी एक वीडियो में अभिजीत दिपके कहते हैं, जो कॉकरोच कल हमारे शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन में शामिल होने के लिए जंतर मंतर आ रहे हैं वो अपने साथ एक थाली और एक चम्मच लेकर आए, बाकी तो आप समझ भी गए होंगे। एक बार पहले आप ये वीडियो देखिए। जो कॉकरोचेस कल हमारे पीसफुल प्रोटेस्ट के लिए आ रहे हैं जंतर मंतर 1 बजे, एक थाली और एक चम्मच ले आइए, बाकी तो आप समझ ही गए होंगे। सो प्लीज ब्रिंग अ थाली एंड चम्मच टू टुमारोज प्रोटेस्ट। थैंक यू। इस अपील के बाद सोशल मीडिया पर चर्चाएं तेज हो गई हैं। कई लोग इसे सरकार का ध्यान आकर्षित करने की एक प्रतीकात्मक रणनीति बता रहे हैं। दिलचस्प बात यह है कि ये थाली और चम्मच की अपील लोगों को मार्च 2020 की उस तस्वीर की याद दिला रही है जब कोरोना महामारी के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से बालकनी और छतों पर खड़े होकर ताली और बर्तन बजाने की अपील की थी ताकि फ्रंटलाइन वर्कर्स के प्रति आभार व्यक्त किया जा सके। अब उसी प्रतीक को एक अलग राजनीतिक और सामाजिक संदर्भ में इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन इस आंदोलन की कहानी सिर्फ थाली और चम्मच तक सीमित नहीं रही। प्रदर्शन से एक दिन पहले अभिजीत दिपके ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक ओपन लेटर भी लिखा है। इस पत्र में उन्होंने नीट परीक्षा विवाद और उससे जुड़े तनाव के बीच आत्महत्या यानी कि सुसाइड करने वाले स्टूडेंट्स के परिवारों के लिए 1-1 करोड़ रुपए के मुआवजे की मांग कर दी है। अपने पत्र में दिपके लिखते हैं कि वो भारी मन से प्रधानमंत्री को ये पत्र लिख रहे हैं क्योंकि देश के लाखों छात्र मानसिक दबाव, अनिश्चितता और परीक्षा प्रणाली से जुड़े संकटों का सामना कर रहे हैं। उन्होंने ये दावा किया है कि हाल के दिनों में कई छात्रों ने आत्महत्या की है और परिवार गहरे आर्थिक तथा मानसिक संकट में पहुंच गए हैं। पत्र में कहा गया है कि कई अभिभावकों ने अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए जीवन भर की कमाई खर्च कर दी, शिक्षा ऋण यानी कि इस एजुकेशन लोन लिए हैं, बड़े सपने देखे थे, लेकिन जब वही बच्चे अब इस दुनिया में नहीं रहे तो परिवार पूरी तरह टूट चुके हैं। इसी आधार पर सीजेपी ने केंद्र सरकार से मांग कर दी है कि प्रभावित परिवारों को 1 करोड़ रुपए का विशेष मुआवजा दिया जाए। इसके साथ ही संगठन ने एक बार फिर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग दोहराई। सीजेपी का कहना है कि छात्र सिर्फ जवाबदेही चाहते हैं। यदि परीक्षा प्रणाली में गड़बड़ियां हुई हैं, यदि पेपर लीक के आरोप सामने आए हैं और अगर फ्यूचर स्टूडेंट्स का इफेक्ट हो गया है तो जिम्मेदारी तो तय होनी ही चाहिए। इसी बीच आंदोलन को और गति देने के लिए मशहूर शिक्षा सुधार कार्यकर्ता और सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने भी एक नया वीडियो शेयर कर दिया है। वीडियो के साथ उन्होंने लिखा है, देश की रक्षा कौन करेगा? इफ नॉट अस हु? इफ नॉट नाउ व्हेन? पहले आप ये उनका वीडियो देखिए। हेलो, नमस्कार और सलाम प्यारे प्यारे कॉकरोचों। कल मैं आप लोगों से मिलने लद्दाख से आ रहा हूं दिल्ली जंतर मंतर पर, जहां मैं आप लोगों के साथ चंद घंटे बिता पाऊंगा। वहीं अभिजीत दिपके ने भी एक्स पर एक वीडियो पोस्ट कर लिखा, कॉकरोचेस ब्रिंग ऑन योर थाली एंड चम्मच, जंतर मंतर 28 जून 1 PM। इस संदेश को आंदोलन समर्थक छात्रों और युवाओं के बीच व्यापक रूप से साझा किया जा रहा है और इसे 20 जून के प्रोटेस्ट के लिए एक प्रेरक आह्वान के तौर पर देखा जा रहा है। वहीं सीजेपी ने हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा टेलीग्राम पर अस्थायी प्रतिबंध लगाने के फैसले की भी कड़ी आलोचना की। अभिजीत दिपके का कहना है कि पेपर लीक रोकने के लिए किसी प्लेटफॉर्म को बंद करना बिल्कुल वैसा है जैसे सड़क पर बने गड्ढों को भरने की बजाय पूरी सड़क को ही बंद कर दिया जाए। उनका तर्क है कि कार्रवाई तकनीक या प्लेटफॉर्म पर नहीं बल्कि अपराधियों और दोषियों पर होनी चाहिए। गौरतलब है कि 6 जून को भी सीजेपी ने जंतर मंतर पर अपना पहला प्रोटेस्ट किया था। इसके बाद बीते 2 सप्ताह में संगठन पुणे, लखनऊ, अमृतसर, बेंगलुरु, हैदराबाद और जयपुर समेत कई बड़े शहरों में विरोध प्रदर्शन कर चुका है। अब 20 जून को यानी कि आज होने वाला प्रोटेस्ट इस पूरे अभियान का दूसरा बड़ा राष्ट्रीय चरण माना जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी वही है, क्या जंतर मंतर पर बजने वाली थालियां सिर्फ आवाज पैदा करेंगे या जवाबदेही की मांग को और मजबूत बनाएंगे? क्या ये प्रोटेस्ट सोशल मीडिया से निकलकर राष्ट्रीय छात्र आंदोलन का रूप ले पाएगा?
और क्या सरकार इन मांगों पर अपना कोई रिएक्शन देगी? फिलहाल इतना तय है कि 20 जून को जंतर मंतर पर सिर्फ थालियां नहीं, चम्मच नहीं बजेंगे, बल्कि उन लाखों छात्रों की आवाज गूंजेगी जो अपनी परीक्षाओं, अपने फ्यूचर और शिक्षा व्यवस्था में भरोसे को लेकर सवाल पूछ रहे हैं। अब देखना होगा कि आवाज कितना दूर तक जाती है और क्या इसकी गूंज सत्ता के गलियारों तक पहुंच पाती है। फिलहाल आप खबर पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? कमेंट्स में हमें अपनी राय जरूर दें। निष्पक्ष मतलब न्यूज़ 24